नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल अवनी ज्ञान गंगा में। हर रोज की भांति आज फिर से हम लोग उपस्थित हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। तो इसमें नई जानकारियां मिलती हैं हर रोज। वीडियो को अंत तक देखें और इसका लाभ लें। आज हम लोग चर्चा करेंगे सनातन धर्म के कुछ संप्रदायों के बारे में। वैदिक सभ्यता के बाद बौद्ध सभ्यता है, बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म का हुआ। तो उसी के बाद या उसके सटे ही वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ संप्रदाय भी प्रचलन में आए, जिसमें जो सबसे पहला संप्रदाय था वह था शैव संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था? शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय था क्या? तो जो भगवान शिव के उपासक थे उनको शैव संप्रदाय कहा गया। यानी ऐसे लोग जो शिव की उपासना करते थे उनको शैव संप्रदाय कहा गया। जो विष्णु की उपासना करते थे उनको वैष्णव संप्रदाय कहा गया। इसके अलावा और भी संप्रदाय रहे, जैसे दशनामी रहे, वैष्णव रहे, ब्रह्म रहे, रुद्र रहे, सनक रहे। तो ये अलग अलग संप्रदाय रहे, लेकिन जो सबसे प्रमुख संप्रदाय रहा उस समय, उसमें से एक था शैव संप्रदाय और दूसरा था वैष्णव संप्रदाय। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शैव संप्रदाय की। तो शैव संप्रदाय किसे कहा गया? जो भगवान शिव के उपासक रहे उनको शैव कहा गया। और शिव है कौन? तो ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया। ऋग्वेद में क्या कहा गया? रुद्र कहा गया शिव को। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का सबसे पहला स्पष्ट वर्णन भी मिलता है। किस पुराण में? सबसे जो प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, उसमें मिलता है। और वामन पुराण में भी शिव की चर्चा मिलती है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 मिलती है। यानी शिव को मानने वाले में भी अलग अलग प्रकार रहे, जिसमें से 4 की संख्या मिलती है। एक पाशुपत, एक कापालिक, एक कालामुख और एक शैव। जो शैव संप्रदाय का सबसे प्राचीन संप्रदाय है वह है पाशुपत। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिस ने की थी। किसने की थी? लकुलिस ने। और लकुलिस को भगवान शिव का दूसरा नाम भी दूसरा रूप भी माना जाता था, उनका अवतार भी माना जाता था। शैव संप्रदाय का जो दूसरा प्रमुख संप्रदाय रहा शैव धर्म में वह रहा कापालिक। कौन सा रहा? तो कापालिक रहा। कापालिक में इसके उपासक भैरव की पूजा करते थे और भैरव को ही शिव का अवतार मान करके उपासना करते थे। जो शैव संप्रदाय का तीसरा संप्रदाय रहा वह रहा कालामुख संप्रदाय। और कालामुख संप्रदाय को जो लोग मानने वाले थे उनके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया। क्या कहा गया? महाव्रतधर कहा गया। कालामुख संप्रदाय के लोगों की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, ये नरकपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे। साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म भी लगाते थे। और जो चौथा रहा वह शैव या लिंगायत संप्रदाय रहा। तो लिंगायत संप्रदाय मुख्यतः दक्षिण भारत में प्रचलित था। और लिंगायत संप्रदाय को यहाँ पर क्या कहा गया? तो ये जो है जंगम के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? जंगम के नाम से जाने जाते हैं। और ये भी शिवलिंग के ही उपासक थे, इसीलिए इनको लिंगायत संप्रदाय कहा गया। और जो लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक थे वह अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य थे। कौन थे? अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। लिंगायत संप्रदाय को वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके अलावा भी शिव को मानने वाले लोग रहे, जैसे 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। जो आज विश्व प्रसिद्ध नाथ संप्रदाय का मंदिर गोरखनाथ है, उसकी भी स्थापना या नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? मत्स्येंद्र नाथ ने की थी।
और नाथ संप्रदाय का जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ वह किसके समय में हुआ? तो गुरु गोरखनाथ के समय में हुआ। तो नाथ संप्रदाय के बारे में आप जानते हैं, वर्तमान में उसके जो महंत हैं पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। और इसके साथ ही साथ दक्षिण में भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय में, यानी चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल राजाओं के समय में, राजवंशों के समय में शैव धर्म अत्यधिक प्रचलित था। सर्वप्रथम शिव और पार्वती की मूर्तियां भी गुप्त काल में ही निर्मित हुई थी। उसके पहले मूर्ति पूजा तो थी ही नहीं। तो सबसे पहले शिव और पार्वती की मूर्तियां भी किस काल में हुई? तो गुप्त काल में निर्मित हुई थी। इसके अलावा पल्लव काल में नयनार संतों ने शैव धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया, जिसमें अपार, सदम, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति ये प्रमुख नयनार संत थे। प्रमुख नयनार संतों की संख्या कुल कितनी थी? 63। कितनी संख्या थी? 63। इसके अलावा शैव संप्रदाय में एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। यह अक्सर प्रश्न पूछता है कि एलोरा का मंदिर किसने बनवाया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के मंदिरों का निर्माण में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। और तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर जो है वो भी शैव मंदिर है, और इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने कराया था। चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा राजराजेश्वर मंदिर का कराया गया, और इस मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यानी राजराजेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर दोनों एक ही मंदिर है। अब अगर बात करें इसके अलावा, तो कुमारगुप्त प्रथम के समय में करमंडंडा और खोह में शिवलिंग की स्थापना हुई थी। करमंडंडा और खोह में शिवलिंग की स्थापना किसके समय में हुई? तो कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुई। और गुप्त काल में ही भूमरा में शिव और नचना कुठार में पार्वती के मंदिरों का निर्माण किया गया। तो कुषाण शासकों ने भी मुद्राओं पर अपने शिव और नंदी के चित्रों का अंकन किया। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो शैव संप्रदाय रहा वह प्रमुख रूप से दक्षिण में ही एक तरह से प्रचलित रहा। उत्तर में भी कम रहा, लेकिन कम रहा। दक्षिण में सबसे ज्यादा कौन सा संप्रदाय प्रचलित रहा? तो लिंगायत संप्रदाय प्रचलित रहा। अब अगर हम दूसरे धर्म की बात करें, वैष्णव धर्म की, तो वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ, और इसके प्रति जो प्रवर्तक ऋषि रहे वह विष्णु या वंशी कृष्ण थे। कौन थे? वंशी कृष्ण। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, और इसमें देवकी पुत्र घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। देवकी पुत्र एवं घोर अंगिरस का शिष्य भी कृष्ण को बताया गया है। वसुदेव का पुत्र होने के चलते उनको वासुदेव कृष्ण भी कहा गया। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत या पूजनीय मानते थे। इस कारण उनके द्वारा जो प्रवर्तित धर्म रहा उसको भागवत धर्म की संज्ञा या वैष्णव धर्म की संज्ञा दी गई। और यूनानी राजदूत जो था मेगास्थनीज ने मथुरा के लोगों को हेराक्लीज का उपासक बताया है, जिसका तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही लिया जाता है। इसके अलावा अपोलो डोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। किसके सिक्कों पर मिलते हैं? तो अपोलो डोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। और गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे, तो उन्होंने इसे ही राजधर्म बनाया। वैष्णवों का राजधर्म कौन बनाया? तो गुप्तों ने बनाया। गुप्त शासकों के काल में ही वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष हुआ, और अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि को भी ग्रहण किए। अधिकांश जो शासक रहे वो परम भागवत की उपाधि को भी ग्रहण किए। इसके अलावा अधिकांश लोगों ने जो विष्णु का वाहन था उसको गरुड़ को अपने शासन काल में गुप्तों के द्वारा राज चिन्ह के रूप में भी प्रयोग में लाया गया। राष्ट्रकूट और
शासक दंती दुर्ग ने एलोरा में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर का निर्माण कराया। यानी वैष्णो मंदिर दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, उसका निर्माण किसने कराया? तो दंती दुर्ग ने कराया। तमिल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवार संतों के द्वारा किया गया। एक नयनार जो है वो शैव है और अलवार कौन है? वैष्णव है। अलवार संतों की संख्या 12 थी। इसमें तिरुमंगई, पेरी अलवार, आंडाल, नामा अलवार आदि प्रमुख थे। अलवारों में एक महिला संत भी थी, संत आंडाल। कौन थी? संत आंडाल। इसके अलावा वैष्णव धर्म में मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का भी वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार, उसके बाद कूर्म या कच्छप अवतार, उसके बाद वाराह अवतार, उसके बाद नृसिंह अवतार, उसके बाद वामन अवतार, उसके बाद परशुराम अवतार, उसके बाद राम अवतार, उसके बाद कृष्ण अवतार, उसके बाद बुद्ध अवतार और 10वां कल के अवतार जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। तो ये एक तरह से जो वैष्णव धर्म के जो 10 अवतार की बात कही गई है, ये हमारी वैज्ञानिक पद्धति को भी कहीं न कहीं प्रूफ करते हैं। इसके अलावा जो कुछ प्रमुख अन्य संप्रदाय रहे, उसमें 10 नामी रहे बताए, वैष्णव रहे, ब्रह्म रहे, रुद्र रहे, सनक रहे और कुछ और संप्रदाय रहे। बरकरी जिसके संस्थापक नामदेव रहे, धरखरी जिसके संस्थापक रामदास रहे, श्री वैष्णव जिसके संस्थापक रामानुज रहे, आजीवक जिसके संस्थापक मखली गोसाल रहे, भौतिकवादी जिसके संस्थापक पकूध कच्चायन रहे और घोर क्रियावादी जिसके संस्थापक पूर्ण कश्यप रहे और अनिश्चयवादी जिसके संस्थापक बेटलिट पुत्र रहे। तो ये प्रमुख संप्रदाय रहे सनातन धर्म के और इनके बारे में आज हम लोग जाने। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।